घर की जिम्मेदारी, समाज का दबाव, पढ़ाई में पुरुषों से आगे लेकिन नौकरियों में पीछे क्यों है महिलाएं? भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में लोअर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने की दर ज्यादा है। इसके बावजूद वो लेबर फोर्स से बाहर हैं। 2022 में महिलाओं में लोअर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने की दर 88.8% थी, जबकि पुरुषों में 85.8% थी। लेकिन लेबर फोर्स में 32.8% महिलाएं शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरी। सबसे तेज, सबसे सटीक, समय की ताजा, सच्ची और निष्पक्ष खबरें पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें न्यूज कॉल 24 को। साथ ही नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज के समय में भारतीय महिलाएं पहले से ज्यादा शिक्षित हैं, लेकिन क्या इससे नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है? जवाब है नहीं। वर्ल्ड बैंक के जेंडर डेटा पोर्टल के मुताबिक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के मामले में भारत 2023 में 187 देशों की लिस्ट में 165वें नंबर पर था। भारत में लेबर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 32.7% है। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी जॉब मार्केट में है ही नहीं। जबकि चीन में लेबर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 60.5% थी, जो भारत की तुलना में लगभग 2 गुना है। एजुकेटेड लेकिन जॉब मार्केट से बाहर। भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में लोअर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने की दर ज्यादा है। इसके बावजूद वो लेबर फोर्स से बाहर है। 2022 में महिलाओं में लोअर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने की दर 88.8%, तो वहीं पुरुषों में 85.8% थी। वहीं वैश्विक औसत 77% था। इस साल चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नारी शक्ति पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि 10 साल में महिला सशक्तिकरण ने गति पकड़ी है। उन्होंने ये भी बताया था कि मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए के लोन दिए गए हैं। इतना ही नहीं, 10 साल में हायर एजुकेशन में एनरोल करने वाली महिलाओं की संख्या भी 28% बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने और गाँव में पीएम आवास योजना के तहत 70% से ज्यादा मकान महिलाओं को देने से उनकी गरिमा बढ़ी है। हालांकि इन सब के बावजूद कुछ ऐसे कारण हैं जो महिलाओं को जॉब मार्केट में आने से रोक रहे हैं। वर्क प्लेस पर महिलाओं की स्थिति। भारत में महिलाओं के लिए काम करना मुश्किल समझा जाता है। महिलाएं अगर जॉब मार्केट में नहीं है तो उसकी कई सारी वजहें हैं, जिनमें वर्क प्लेस पर काम करने के लिए अच्छा माहौल न मिल पाना भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक असुरक्षित नौकरियों में न अच्छी कमाई होती है और न ही यहाँ काम करने के लिए अच्छा माहौल मिल पाता है, जिससे कामगारों के मौलिक अधिकार भी कमजोर होते हैं। 2022 में महिलाओं के लिए असुरक्षित नौकरियों का वैश्वीकरण 45.1% था, जबकि भारत में ये 78% तक था। नौकरियां आखिरकार क्यों नहीं करती महिलाएं? अप्रैल 2023 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण किया था। सर्वे में शामिल 45% महिलाओं ने बताया कि बच्चों की देखभाल और घर के कामकाज के कारण वो नौकरी नहीं कर पाती। पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और सामाजिक कारण भी महिलाओं को नौकरी करने से रोकते हैं। कामकाजी महिलाएं क्या करती हैं? वैसे तो ज्यादातर महिलाएं जॉब मार्केट से बाहर हैं, लेकिन जो इसमें है वो भी असुरक्षित है। लेबर फोर्स में शामिल 32.8% महिलाओं में से 19.7% स्वरोजगार यानी खुद का कुछ काम संभालती थी। सिर्फ 5.3% महिलाएं ही ऐसी थी जिन्हें दिहाड़ी या सैलरी मिलती थी। सालों से चली आ रही परंपराएं और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियां महिलाओं पर होती हैं, जबकि घर के खर्चों का जिम्मा पुरुषों पर होता है। फीमेल लेबर यूटिलाइजेशन इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को शिक्षित किया जाता है और उन्हें घर से बाहर काम करने की इजाजत दी भी जाती है, तब भी वो दूसरी जिम्मेदारियों के कारण काम करना पसंद नहीं करती। नारी शक्ति को कैसे बढ़ा सकता है ये बजट? BYST के मैनेजिंग ट्रस्टी लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन ने बताया कि 2024 का बजट नारी कई पहलों में माध्यम से नारी शक्ति को बढ़ावा दे सकता है। लखपति दीदी 2.0 प्रोग्राम, बिजनेस मॉडल और स्किल डेवलपमेंट जैसी पहले ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक ताकत को बदलने की क्षमता रखता है। इसे न सिर्फ कमाई का
जरिया मिलेगा बल्कि लॉन्ग टर्म में महिलाओं को कामयाब भी बनाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स और जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से महिला उद्यमियों के लिए काम करना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं से जुड़ी मौजूदा योजनाओं को और मजबूत करना होगा। वेंकटेशन ने कहा कि CGTMSE योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के लोन जैसी फाइनेंशियल इंसेंटिव शुरू करना, ब्याज में छूट और कैपिटल सब्सिडी देकर महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। न्यूज कॉल 24 भी महिलाओं के लिए एज ए न्यूज एंकर कुछ वैकेंसियां निकाल रहा है। वे महिलाएं जो कॉन्फिडेंट हैं, एजुकेटेड हैं और वो चाहती हैं कि न्यूज कॉल 24 के बुलेटिन में आकर अपने एरिया के न्यूज को वो दें, अपने एरिया के न्यूज को वो बताएं, तो हमसे वो महिलाएं संपर्क कर सकती हैं। newscall24@gmail.com पर आप अपनी डिटेल हमें शेयर कर सकते हैं, जिसमें आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें आप अपना रिज्यूमे, बायोडाटा भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारी टीम आपके रिज्यूमे, बायोडाटा को देखेगी और संपर्क करेगी। साथ ही साथ आपको डिटेल से समझाएगी कि न्यूज कॉल 24 में एज ए एंकर अपने क्षेत्र की खबरों को बताने के लिए क्या करना है, किस तरीके से खबरों को खोजना है। जरूरत पड़ने पर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लगातार ताजा खबरें और विश्लेषण सीधे आपके स्क्रीन पर। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। नमस्कार।